तो आज का जो फीचर प्रेजेंटेशन है योग, यज्ञ एंड गायत्री, जिनको महाविद्या कहा जाता है। योग विद्या है, यज्ञ विद्या जिसको अग्नि विद्या भी कहते हैं, और गायत्री महाविद्या है। राइट, इसी को गुरुदेव ने साधना, आराधना और उपासना का नाम दिया है। योग क्या है? योग का संबंध मन से है। मन को किसी और से जोड़ने का, किसी श्रेष्ठ वस्तु से जोड़ने का नाम योग है। तो वो मेंटल टू फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग का है। मेंटल हीलिंग, उसके बाद फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। यज्ञ काफी फिजिकल है, उसमें पदार्थों का उपयोग होता है। अग्नि फिजिकल है, जो भी उसमें आहुति डलती है वो फिजिकल है। वाणी का भी उपयोग करते हैं, वो भी स्थूल वाणी है। तो फिजिकल टू मेंटल एंड इमोशनल, तो ये यज्ञ है। और गायत्री क्या है? इमोशनल टू मेंटल एंड फिजिकल। तो योग को लॉज ऑफ बायोलॉजी बोल सकते हैं। बायोलॉजी में क्या आता है कि जीव जगत की बात रहती है, तो हम जो कि योग के जो भी आसन है अलग अलग पशु पक्षियों के नाम पे बनाए हुए हैं, जैसे ताड़ासन है, हमारी बायोलॉजी को फिक्स करने का काम जो है योग के माध्यम से होता है। तो फिक्स और बायोलॉजी, इसका साइंस को ध्यान में रखते हुए योग को बनाया है। यज्ञ क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स। अग्नि है, उसमें जो भी डालो उसका रूपांतरण हो जाता है और सब जगह फैल जाता है। उसमें जो शेप, जो यज्ञ का हवन कुंड है, ये भी एक पिरामिड शेप है या अलग अलग उसके शेप रहते हैं। तो उसमें भी फिजिक्स के लॉ है, और जो भी चीज डालते हैं उसको इंटेंसिफाई कर देते हैं अग्नि के माध्यम से। सो दिस आर ऑल प्रीटी मच टाइड टू फिजिक्स। और गायत्री क्या है? लॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब हमारी प्रकृति का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो गायत्री के माध्यम से होता है। दिस गायत्री डायरेक्टली इम्पैक्ट्स अवर चक्रास एंड अवर हार्मोन्स एंड एट दैट लेवल। योग क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति को आप योग कह सकते हैं। राइट, ट्राई पाथ्स ऑफ एक्सेलेंसेस। और यज्ञ क्या है? कर्म से शुरुआत होती है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। और गायत्री क्या है? भक्ति, ज्ञान और कर्म। ठीक है, तो ये जो चित्र बताया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किनका है? ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का है। तो इसमें क्या है? ज्ञान को अगर आप प्रधान मानते हैं तो ये चित्र बनता है कि ज्ञान से कर्म और भक्ति में जाइए आप। तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद है, माँ सरस्वती जो है ज्ञान कला की देवी है। अगर आप ये पाठ लेते हैं तो आप ब्रह्मा जी और माता सरस्वती को फॉलो कर रहे हैं। जो ये जो है हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी है, तो ये है कर्म से, कर्म की प्रधानता है। तो उनके हाथ में चक्र है जो कर्म का प्रतीक है, गदा है, शंख। तो ये संपत्ति, सुख साधन की देवी है। तो ये सब क्या कहते हैं, कर्म से ही ये आपको प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कर्म को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि कर्म से ही ये सृष्टि चलती है। तो कर्म से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति, या कर्म से भक्ति और ज्ञान, तो इसको आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रतीक मान सकते हैं। दूसरे ये जो चित्र है शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय है, तो अब भक्ति के माध्यम से, भक्ति का अर्थ शक्ति भी होता है, तो शिव के साथ शक्ति जुड़ी हुई है। तो भक्ति के माध्यम से आप कैसे ज्ञान और कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गणेश जी है, उनके पुत्र है जो ज्ञान के प्रतीक है, कार्तिकेय उनके पुत्र है वो कर्म के प्रतीक है। राइट, योग क्या है? माइंड, मेंटल विजडम, माइंड का विजडम है। यज्ञ क्या है? कर्म का विजडम। राइट, क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये। और गायत्री एनर्जी विजडम, आपके अंदर की एनर्जी, इसको आप कैसे उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ये आपको गायत्री से मिलता है। सो योग को आप सेल्फ फोकस बोल सकते हैं, अपने ऊपर फोकस करने का नाम योग कहा जाता है। यज्ञ क्या है? आप समाज और वातावरण पर फोकस करते हैं। और गायत्री क्या है? कॉस्मिक एनर्जी पर आप फोकस करते हैं। तो इस तरह से यू कैन अप्रोच द लाइफ। योग के 3 प्रैक्टिस एसेंशियल्स है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको साधना भी कहा जाता है। तो उसमें रहता है कि आसन, आसन मतलब स्टेबल पोजेस, प्राणायाम, ब्रीदिंग और ध्यान, ये 3 एसेंशियल है योग की जो प्रैक्टिस रहती है उसमें। और यज्ञ की प्रैक्टिस में क्या है? फायर एनर्जी है, हर्ब है और मंत्र है। इन तीनों के बिना यज्ञ हो नहीं सकता।
इससे समाज का फायदा होता है, सबका फायदा होता है, इसलिए उसको आराधना भी कह सकते हैं। और गायत्री के 3 प्रैक्टिस एसेंशियल है। एक तो है मंत्र जप, जिसमें वर्बल, सेमी वर्बल और मेंटल लेकिन कंटिन्यूअस चांटिंग, इसको जप कहा जाता है, कंटिन्यूअस चांटिंग, अनइंटरप्टेड चांटिंग। तो ये उसका पहली चीज है। दूसरी, उसके लिए ब्रीदिंग जरूरी है, एब्जॉर्ब वाइटल एनर्जीज, ये भी जरूरी है। और तीसरा है सन मेडिटेशन, एक्सपीरियंस द वननेस विद द सुप्रीम सोर्स। तो जहाँ से एनर्जी आती है उसकी ओर ध्यान ले जाते हैं। तो ये 3 चीजों को मिलाकर ही हम गायत्री कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज बनता है। योग आप मान सकते हैं एक प्रोडक्ट है, यज्ञ उसके पीछे जो प्रोसेसिंग लगता है वो है, और गायत्री उस प्रोसेसिंग को जो चलाती है, जो एनर्जी है, उसको आप गायत्री कह सकते हैं। एनर्जी में मान लीजिए या इंटेलिजेंस मान लीजिए, दोनों ही साथ में मिलकर ये प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है, दिस इज अ वाटर साइकिल है, इसको वाटर यज्ञ भी कह सकते हैं। तो इसमें जो जो एनर्जी जो आती है उसको आप गायत्री कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो पानी की साइकिल चलती है उसको आप यज्ञ कह सकते हैं। और योग मतलब जो जीव जगत की सृष्टि उत्पन्न होती है, तो ये योग है। इन तीनों के परस्पर के अटूट संबंध है। एयर यज्ञ में भी आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र चलता है, तो ये यज्ञ है। सूरज की किरणों से ही, जो जिसको आप गायत्री कह सकते हैं, ये सारा चक्कर चलता है। वृक्ष वनस्पति उसको लेते हुए ऑक्सीजन बनाते हैं, और पशु पक्षी प्राणी इस गायत्री एनर्जी को लेते हुए उसका कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो वापस पेड़ पौधे के पास चला जाता है। और जो जीवन जो है, जो पेड़ पौधे, वृक्ष वनस्पति है, पशु पक्षी है, ये सब योग है, इसी में योग हुआ है। ये फूड साइकिल है, एयर सन वाटर सॉइल है, इसको आप गायत्री कह सकते हैं। जो पशु पक्षी प्राणियों जिस साइकिल में रहते हैं उनको, दे आर इंडिविजुअल योग्स, एक तरह से हर हर पशु पक्षी प्राणी एक योगी है। तो वो अपने अपने कर्मों में, अपने ध्यान में लगे रहते हैं कि भाई मुझे इस तरह से जीना है। मनुष्य को थोड़ा फ्रीडम दिया गया है, तो हमको एक्सप्लिसिटली योग करना पड़ता है। हर वृक्ष आप देख लीजिए, बड़े योग अपना ही प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए बड़ा प्राकृतिक जीवन जीते हैं। और ये जो साइकिल चक्र चलता है, देने का चक्र है, इसको आप यज्ञ कह सकते हैं। हर चीज दूसरी चीज को देती है। जैसे एनिमल बॉडी है, उसके अंदर चीजें जाती है, एयर साउंड वाटर फूड लाइट, इसको आप गायत्री कह सकते हैं। मनुष्य या पशु पक्षी उससे जुड़ते हैं तो इसको योग कहा जाता है। तो हमारे अंदर योग हुआ है इन सब चीज़ों का। और यज्ञ हमारे अंदर उसका प्रोसेसिंग चलता है, हर चीज़ का। फूड खाते हैं तो जैसे फूड का पूरा प्रोसेसिंग चलता है, इनपुट एंड आउटपुट होता है। यज्ञ से और गायत्री से योग का निर्माण होता है, मतलब मनुष्य का या पशु पक्षी प्राणी का निर्माण होता है। तो ये तीनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, योग को आप लेफ्ट में देख लीजिए, राइट में यज्ञ है, ऊपर सूर्य है। तो इन तीनों को मिलाकर सूर्य मतलब गायत्री है। तो ये एक्सेलेंस तभी संभव है जब आप तीनों को जोड़ते हैं, राइट। दीज आर द एसेंशियल्स। ये ऐसे हो गए जैसे आप टीवी देखते हैं, तो आपको सुनना और देखना पड़ता है। आपके समझ में जब आता है तब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये 3 मिलते हैं तभी टीवी देखने का मजा है, नहीं इधर तो क्या मजा है, राइट। तो ये 3 हमेशा साथ में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग को समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने उसको 3 नाम दे के रखे। और यूट्यूब कैसे चलता है, तो यूट्यूब इस तरह चलता है कि हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, करेक्ट। जो भी अच्छा अच्छा कंटेंट है उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो मतलब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, योग करते हैं। उसको लाइक या शेयर करते हैं, मतलब वो यज्ञ कर रहे हैं, करेक्ट। हम लोग बड़ा अच्छा एनकरेज कर रहे हैं और उसको अच्छे लोगों में बांटते हैं। और फिर हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। हम खुद भी बनाते हैं या कोई बनाता है तो उसको सपोर्ट करते हैं, तो बिकम अ पैटर्न, राइट। तो कंटेंट आती है, कंटेंट को लोग उससे जुड़ते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। तो इसी तरह से यूट्यूब चलता है, इसके बिना तो यूट्यूब चल नहीं सकता, राइट। तो इस तरह से ये 3 जुड़े हुए हैं। नॉलेज कैसे बनता है, तो नॉलेज के लिए एक बच्चा जब पढ़ता है तो वो योग कर रहा है, मतलब वो ज्ञान से जुड़ रहा है, राइट। ये बच्चा एक छोटा योगी है। और जो ये बैचलर्स है, जो जिसका काम है कि ज्ञान को शेयर करना, प्रैक्टिकल्स उस पर करना, तो ये यज्ञ करने वाला व्यक्ति है।
और पीएचडी मतलब मास्टर जो है वो ज्ञान को प्रोड्यूस करता है। तो ये तीन ना हो तो फिर नॉलेज कैसे बन सकता है? जब तक अगर आप बच्चे नहीं, कोई पढ़ने वाला ना हो तो फिर ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, और कोई शेयर करने वाला ना हो तो भी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीन एसेंशियल है। और ऐसे ही सक्सेस जीवन में तभी आता है जब गुरु के साथ आप जुड़ जाते हो, करेक्ट? तो यू बिकम अ योगी व्हेन यू आर गुरु। और सहयोगी, सहयोगी मतलब गुरु के साथ सहयोग करते हैं, करेक्ट? तो इसी तरह से सक्सेस होता है। हमारा मिशन इस तरह से ही चलता है। गुरु के साथ उनके सहयोगी है जो शांति कुंज आश्रम में अपने डॉक्टर साहब चिन्मय भैया, हम सब उनके साथ जुड़ते हैं, तो तभी ये हमारा मिशन चलता है। तो दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे कल्चर में भगवान राम की आप बात देख लीजिए तो उनको यज्ञ पावर मान सकते हैं। वो ब्यूटीफुल आइडियल एक्शन, उनके हर एक एक्शन आइडियल रहे थे। तो देखा जाए तो उनका जन्म भी यज्ञ से हुआ था, ये सब जानते हैं। उन्होंने ऋषि मुनियों के यज्ञों का को प्रोटेक्ट किया राक्षसों से, और खुद भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो उनका जीवन ही यज्ञमय रहा। वो वशिष्ठ ऋषि के शिष्य थे, जो जिनकी योग वशिष्ठ जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी वो सबको पता है। विश्वामित्र ऋषि के भी वो शिष्य थे जिन्होंने गायत्री मंत्र का इन्वेंशन किया था। तो उनके जीवन में ये तीनों चीज थी, राइट? योग, यज्ञ और गायत्री। उन्होंने ही यज्ञों को शायद सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया, बढ़ाया। कृष्ण भगवान को योग पावर कह सकते हैं, लव कनेक्ट उनका रहता था। उन्होंने गीता लिखी जिस द ग्रेटेस्ट रेफरेंस ऑन योग, राइट? उन्होंने भी खुद भी यज्ञ किए थे, तो उनके जीवन में यज्ञ भी रहा। और वो कहते हैं भगवत गीता में कि मैं गायत्री हूँ। तो उनके जो जीवन चरित्र भागवत है वहाँ लिखा हुआ है कि भाई वो 1 घंटे तक मेडिटेशन 3 टाइम्स अ डे करते थे, राइट? तो ये उनका डेली रूटीन था। तो योग, यज्ञ और गायत्री इनके जीवन में भी था। शिव है जो मंत्र पावर आप बोल सकते हैं, जो एनर्जाइज करने का काम करते हैं। तो ऑलवेज इनटू मंत्र मेडिटेशन। वो उनके आप गले में देखिए बीड्स की माला रहती है, रुद्राक्ष की माला रहती है, राइट? वो जाप, मंत्र जाप और उसके ही प्रतीक है। और उनके पास थर्ड आई है जो तो फुल ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अगर वो खुल गई तो प्रलय हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, राइट? उनको आदि योगी भी कहा जाता है। वो यज्ञ की ऐश उन खुद पर लगाते हैं, राइट? तो उनके जीवन में यज्ञ भी रहा, योग भी रहा, मंत्र भी रहा। तो मतलब योग, यज्ञ और गायत्री क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऋषि ट्रेडिशन। हर व्यक्ति उस हमारे ऋषि ट्रेडिशन का जो है वो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करता था, जो कि सिंबल ऑफ गायत्री एंड यज्ञ एंड योग। एक्चुअली तीनों ही है, उसमें 3 धागे हैं। जो हमारा कलश है वो कहता है कि लाइफ इटसेल्फ इज डिवाइन। हम सब डिवाइन है। हमारे अंदर विष्णु जी है, रुद्र जी है, ब्रह्मा जी है, और हमारे अंदर माता सारे शक्तियाँ भी है, और सब कुछ गायत्री सावित्री से बना है। ये कलश के मंत्र पर है, बट कलश का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि लाइफ इटसेल्फ इज डिवाइन। और तो इस डिविनिटी के लिए हमको 3 चीजें करनी पड़ती है, योग, यज्ञ और गायत्री। तो योग कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ चित्र आप देख सकते हैं कि अखंड ज्योति मैगजीन है, जिससे आप जानकर आपका ज्ञान योग हो सकता है। ewg.org है, उसमें बहुत सारे बुक्स है। यूट्यूब पे गायत्री शांति कुंज का वीडियोस है, इसको आप सब्सक्राइब करके। और ये प्रज्ञा योग भी है, करेक्ट? एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल योग का ये प्रिस्क्रिप्शन है। हम सब गुरु से जुड़े, हम सब साधना करें अपने शरीर की, अपने मन की, हमारे अंतःकरण की। दूसरा, दिया घर में हर कोई लगाता है। तो दिया क्या है? एक छोटा यज्ञ है, एनर्जी बॉडी का भी प्रतीक है। तो उसमें जो बेस है, जो हमारे मूलाधार चक्र का प्रतीक है, उसमें एनर्जी बनी रहती है। तो विक है वो हमारे स्पाइन, ट्विस्टेड कॉटन है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रतीक है। जो उसका हेड है ये आज्ञा चक्र का प्रतीक है। और वो फ्लेम है मतलब हमारी एबिलिटी। ये अगर हमारे अंदर ये मैकेनिज्म ना हो तो हम को कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है वो बड़े बड़े काम करते हैं। और गुरुदेव ने कितने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने सारे चक्रों को जगाया, अपने एनर्जीज को बढ़ाया, और उन्होंने समाज का कल्याण किया। और ये दिया एक छोटा यज्ञ भी है, एनर्जी बॉडी के साथ साथ यज्ञ भी है, जिसमें घी मतलब एक सबसे अच्छा फूड ऑन द अर्थ मान सकते हैं। फ्लेम जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट को फैलाने का काम करता है, दैट इज स्प्रेडिंग हेल्थ एंड ब्लिस।
और इस तरह से ही छोटा यज्ञ बनता है, एक एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। गायत्री मंत्र भी सबको पता है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम डिनोट्स द सर्कल ऑफ लाइफ, क्रिएट, सस्टेन, डिस्ट्रॉय। भूर्भुवः स्वः मतलब 3 planes of existing, physical, mental and emotional। तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब ऑल परवेडिंग लाइफ एनर्जी फ्रॉम द सन। भर्गो देवस्य धीमहि मतलब उसका एक्सेप्टेंस विद इन अस। और धियो यो नः प्रचोदयात्, आवर कमिटमेंट फॉर स्प्रेड राइटियस यूज। देखा जाए तो तत्सवितुर्वरेण्यम को आप गायत्री कह सकते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि को आप योग कह सकते हैं, और धियो यो नः प्रचोदयात् को आप यज्ञ कह सकते हैं। तो गायत्री क्या है? एसेंशियल फॉर योग एंड यज्ञ। गायत्री योग आपने सुना होगा, सबसे ऊंचा जिसको योग कहा जाता है वो गायत्री योग है। और ये गायत्री यज्ञ भी गुरुदेव कहते थे सारे यज्ञ गायत्री यज्ञ है, गायत्री के बिना यज्ञ संभव ही नहीं है। अब वो एनर्जी ना हो तो आप यज्ञ कैसे करेंगे बताइए। तो गायत्री इज एन एसेंशियल फॉर बोथ योग एंड यज्ञ, एंड योग एंड यज्ञ आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ गायत्री। या तीनों इस तरह से जुड़े हुए। गायत्री का जो चित्र है उसमें भी आप देख सकते हैं, पानी है, काम की प्योरिटी का प्रतीक है। स्वान जो है स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर का प्रतीक है। लोटस है हेल्थ, ब्यूटी, ओपननेस, रिसेप्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीजें इसमें से आप डिराइव कर सकते हैं। वेद है ज्ञान का प्रतीक है। कमंडल पर्सनालिटी का प्रतीक है अच्छी। सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रतीक है। माता जो बनाई गई है लव, केयर, कंपैशन, ब्यूटीफुलनेस का प्रतीक है। मंत्र जो है ये सारी चीजों को अपने अंदर लेने का प्रतीक, लेने के लिए बनाया गया मंत्र है। तो इट्स एंड ऑफ द डे नट शेल गायत्री क्या है? ह्यूमन एक्सेलेंस का प्रतीक है, ब्राइट फ्यूचर का प्रतीक है। और हमारा जो सिंबल है मशाल, इसमें भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो है लोग खड़े हुए हैं, योग यूनियन कह सकते हैं उसको। ज्वाला जो है जो राइटियस एक्शंस का प्रतीक है, और जो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर जो जनरेट हो रहा है वो गायत्री का प्रतीक है। ज्ञान किसी ने बनाया उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, आसन किसी ने सिखाया वो हम सीखते हैं। तो योग क्या है? जुड़ने का नाम है, अच्छी चीजों से जुड़ने का, टेक द बेस्ट फ्रॉम द पास्ट। यज्ञ क्या है? ब्यूटिफाई द प्रेजेंट। आपके पास आज जो है उसको आप बढ़िया बनाइए, टेकिंग द बेस्ट फ्रॉम द पास्ट, ब्यूटिफाई द प्रेजेंट एंड ब्रिंग द ब्राइट फ्यूचर। तो इट ऑल कम्स टुगेदर एट साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी सेंटर जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। और उसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे, गायत्री यज्ञ संस्कार करेंगे, बच्चों के कल्चरल क्लासेस, योग मेडिटेशन क्लासेस, गायों का भी हम लोग सोच रहे हैं, हर्बल गार्डन, सारे इंडियन फेस्टिवल्स वहाँ मनाएंगे। हमारे बुक्स, मैगजीन है, लेक्चर्स है, प्रज्ञा गीत है, ये सब वहाँ हम यूज़ करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। हमारे ऋषियों की ट्रेडिशन को रिवाइव करेंगे, और उसमें साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेंटर एंड इट्स एक्टिविटी। सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग इट। So we are many ways we can contribute and we all can contribute। बहुत कुछ उसमें आगे करना है, अभी तो शुरुआत है। हमारा वेबसाइट arujb.us, उसमें सेंटर अपडेट जो रेड बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएंगे ये सेंटर के बारे में जानकारी है। तो आप कैसे अपना प्लेज, टाइम, समय और साधन है, इन दोनों का प्लेज लेने का आप अपना आप हमें प्लेज ले सकते हैं। अगर आप डोनेशन फंड्स देना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें भी जानकारी है कैसे कर सकते हैं। तो आइए, तो ये आज का गीत है। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। ये जो चित्र लेफ्ट साइड पर है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी फ्यूचर रिलीजन, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी है, उनका एक लेक्चर है उस पर, तो इसी से हम लोगों ने लिया है। हम अगर विज्ञान से कल्याण के स्वर चाहते हैं और मानव धर्म की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इनको परस्पर पास लाना ही पड़ेगा। धर्म को विज्ञान का पूरक
सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। परंपराओं की तुलना में तब विवेक ही वंदित होगा। परंपराओं की तुलना में तब विवेक ही वंदित होगा। रूढ़िवाद की रात्रि मिटेगी, नव प्रभात अभिनंदित होगा। रूढ़िवाद की रात्रि मिटेगी, नव प्रभात अभिनंदित होगा, नव प्रभात अभिनंदित होगा। गूंजेगा सहगान मानवी, गूंजेगा सहगान मानवी, शक्ति और सद्ज्ञान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। सही रूप उभरेगा उस दिन। रंग वर्ग जातीय भेद की टूटेगी ओछी दीवारें। रंग वर्ग जातीय भेद की टूटेगी ओछी दीवारें। नहीं साम का हनन करेगी संप्रदाय की विषम कगारें, संप्रदाय की विषम कगारें। जागेगा देवत्व देह धर, जागेगा देवत्व देह धर, तोड़ कवच पाषाण का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। सही रूप उभरेगा उस दिन। दिशाहीन उन्मत्तन होगी भौतिकता की सीधी अधूरी। दिशाहीन उन्मत्तन होगी भौतिकता की सीधी अधूरी। तय कर लेगा विकसित जीवन आध्यात्मिक मंजिल की दूरी, आध्यात्मिक मंजिल की दूरी। होगा सदुपयोग मंगलमय, होगा सदुपयोग मंगलमय, हर विभूति अनुदान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। स्वार्थ नहीं परमार्थ बनेगा, चरम लक्ष्य जग में जन जन का। स्वार्थ नहीं परमार्थ बनेगा, चरम लक्ष्य जग में जन जन का। ईर्षा द्वेष कलह हिंसा से कलुषित क्षेत्र न होगा मन का, कलुषित क्षेत्र न होगा मन का। परिमार्जन पुरुषार्थ करेगा, परिमार्जन पुरुषार्थ करेगा, बिगड़े भाग्य विधान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान
स्वस्थ सृजन का प्रेरक